हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट संधारित्र के ऊपर आधारित आंकिक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ दिया हमें क्या क्या है। तो क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले हम ये देख लें, दोनों गोलों की त्रिज्याएं दी गई हैं। तो हमें गिवन है त्रिज्याएं R1 इज इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू है 27 सेंटीमीटर, और दोनों को प्रत्येक को आवेश गिवन है Q1 बराबर Q2 और ये गिवन है 75 माइक्रोकूलाम, 75 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दोनों पर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करिए। तो V इज इक्वल टू होता Q/C और उसमें हमें Q तो आवेश गिवन है, दोनों के ऊपर आवेश कितना होगा, लेकिन C1 C2 धारिताएं हमारे पास नहीं गिवन है। तो दोनों गोलों की धारिताएं C1 इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 एंड C2 इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। वैल्यूज रखें, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 गुणा 10 की घात 9 और R1 है 18 सेंटीमीटर यानी 18 गुणा 10 की घात -2। 9 से ये जस्ट 2 बार कैंसिल और 10 की पावर 9। C2 इक्वल है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 1/9 गुणा 10 की घात 9 और R2 का मान 27 सेंटीमीटर यानी 27 गुणा 10 की घात -2। 9 से जस्ट ये 3 बार कैंसिल, तो ये C आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -11 फेरेड। ठीक है, अब दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव हमें ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर होगा Q/C यानी कुल आवेश Q1 + Q2 और बटे कुल धारिता C1 + C2। Q1 + Q2 75 माइक्रोकूलाम यानी 75 गुणा 10 की घात -6 प्लस 75 गुणा 10 की घात -6 और C1 C2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -11 और प्लस 3 गुणा 10 की घात -11। 75 और 75 यानी 150 150 गुणा 10 की घात -6, 10 की घात -11 कॉमन ले लें तो 2 + 3 यानी यहाँ 5 गुणा 10 की घात -11। 5 से ये 30 बार कैंसिल, तो 30 गुणा 10 की घात 11 पावर ऊपर जाकर प्लस होंगी तो -6 + 11 पावर बचती हैं यहाँ पर 6 प्लस की, एक पावर यहाँ से इंट्रोड्यूस होगी तो 3 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट। तो इतना विभव होगा उभयनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड है। वह प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है। फिर प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर मोटी पैरावैद्युत की पट्टी K बराबर 4 रखी जाती है, ज्ञात करिए। यानी इस प्रकार की स्थिति है कि हमारा कोई संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र ये है जिनके प्लेटों के बीच की दूरी दी है 4 mm, जिसको हम कहते हैं स्मॉल d। ठीक है, इनके बीच में एक पैरावैद्युत प्लेट को रख दिया गया है जिसका K बराबर है 4 और इसकी मोटाई स्मॉल t ये दी है 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज को हम कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड, तो C बराबर है 50
पिको फैराड, यानी इसे हम लिख सकते हैं 50 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरेड। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर गिवन की है 4 मिलीमीटर, यानी हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट V बराबर दिया है 200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है। फिर प्लेटों के बीच स्मॉल t हमें गिवन किया है 2 mm 2 मिलीमीटर, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर मोटी पैरावैद्युत प्लेट, और जिसके लिए K बराबर गिवन है 4। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश। तो यहाँ पर आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा लिया गया है, और जब ऐसी स्थिति होती है कि बैटरी को हटा लिया जाता है तब आवेश अपरिवर्तित रहता है, जो प्रारंभ में था वही अंत में रहेगा। तो यहाँ संधारित्र की प्लेटों पर आवेश अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम जो निकाल रहे हैं उसके लिए, तो इसका मतलब है Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड दैट इज इक्वल टू होगा C इंटू VK। तो C है हमारा 50 गुणा 10 की घात माइनस 12 और V का मान है 200। मल्टीप्लाई कर लें तो 1 2 3 0, तो ये 5 इंटू 2 10 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम। 1 2 3 4 पावर्स यहाँ एडजस्ट हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे वो 1 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम का आवेश होगा। और ये अंतिम आवेश भी यही है और प्रारंभ में आवेश भी यही है। अब कहता है प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर। चूंकि आवेश अपरिवर्तित है तो Q बराबर होगा C1 V1 और बराबर C2 V2। बाद वाली स्थिति में हम संधारित्र की धारिता निकाल लें तथा C2 बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D माइनस T प्लस T अपॉन K। जब आंशिक रूप से कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो C का मान हमारे पास गिवन है, यानी C1 है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ठीक है, दोनों को अगर हम डिवीज़न में रख लें तो C1 अपॉन C2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। डिवीज़न मेथड से इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें A गिवन नहीं है, तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D C1 की वैल्यू यानी प्रारंभिक धारिता, और C2 है A एप्सिलॉन 0 और अपॉन वाला टर्म यहाँ जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। A एप्सिलॉन 0 कैंसिल। अब वैल्यूज़ रख दीजिए। D का मान है 4 मिलीमीटर, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 3, और T का मान है 2 मिलीमीटर, तो माइनस का 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 प्लस T यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, और K का मान है 4 अपॉन D का मान गिवन है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सभी में से हम या चलिए पहले एक स्टेप सोल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 प्लस 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 और बटे 4 और बटे 4 गुणा 10 की घात माइनस 3। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 टेकन कॉमन, तो यहाँ आ जाता है 1। 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ बचता है 1 और प्लस 1/4 और बटे 4 गुणा 10 की घात माइनस 3। ये पावर्स कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 4 प्लस 1 यानी 5/4 और नीचे 2 है ही है, तो 5/8 ये है C1 अपॉन C2, या यहीं से हम आगे कह सकते हैं C2 बराबर 8/5 C1। C1 हमारे पास गिवन है 50 पिको फैरेड, 5 से 10 बार,
तो सीधे से आपकी वैल्यू आ जाएगी 80 पिको फैरड। तो यहाँ पर जो धारिता अंतिम विभवांतर हमें ज्ञात करना है, उससे पहले हमें C2 की आवश्यकता थी, तो वो है C2 80 पिको फैरड। अब हम Q के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। Q बराबर है C1 V1 बराबर C2 V2, या सिंपली V2 बराबर होगा C1 V1 अपॉन C2। वैल्यूज रख दीजिए। C1 का मान है 50 पिको फैरड, V1 का मान है 200 और C2 का मान अभी आया है 80। ठीक, 40 से 2 बार कैंसिल, 40 से 5 बार, 2 से ये 25 बार कैंसिल, तो 25 गुणा 5 यानी 125 वोल्ट अब नया प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। तो इस तरीके से हमसे पूछा था विभवांतर। एंड द थर्ड पार्ट, संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा। ठीक है, अब हमसे पूछना चाहता है संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा U2 बराबर होगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो हाफ C2 हमने निकाला था 80 पिको फैरड, यानी 80 गुणा 10 की घात -12। V2 अभी निकल के आया है 125 और इसका स्क्वायर 1/2 6400। ये तो एज इट है, तो 2 से इससे डिवाइड कर लीजिए तो सिंपली आएगा 40। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणा 10 की घात -12 और 125 गुणा 125 स्क्वायर है इसका। इसका 4 से मल्टीप्लाई करें तो 500 इसका और गुणा 125 गुणा 10 की घात -12 625। 1 2 3 पावर से यहाँ सीधे एडजस्ट कर दें तो 10 की घात -9 और इतने जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 6.25 प्लस की पावर 2 और इसमें एडजस्ट कर दें तो -7 जूल। तो इस प्रकार से इतनी ऊर्जा यहाँ अंतिम ऊर्जा संचित है। एंड द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पूछना चाहता है ऊर्जा ह्रास। तो डेल्टा U इज इक्वल टू होगा U1 माइनस U2। U2 हम निकाल चुके हैं, U1 निकाल लें अलग से पहले। तो U1 बराबर है हाफ C1 V1 स्क्वायर। हाफ C1 हमें गिवन था 50 पिको फैरड, यानी 50 गुणा 10 की घात -12 और V था हमारे पास 200 वोल्ट स्क्वायर ऑफ दिस। तो सीधे से आ रहा है 25, 2 से 50 को भाग करें 10 की घात -12 और यहाँ पर आ जाएगा 200 का स्क्वायर। 1 2 3 4 पावर्स यहाँ एडजस्ट कर दें तो यहाँ आएंगी 10 की घात -8 और 25 गुणा 4 यानी 100। तो सेम पावर्स में रखना चाहते हैं तो 10 गुणा 10 की घात -7 जूल। इसलिए डेल्टा U यानी ऊर्जा ह्रास, तो U1 माइनस U2 यानी 10 गुणा 10 की घात -7 और -6.25 गुणा 10 की घात -7। 10 की घात -7 दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा 10 - 6.25। डिवीज़न कर लीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए तो 3.75 गुणा 10 की घात -7 जूल इतना ऊर्जा ह्रास होगा। तो इस प्रकार से एक लेंथी क्वेश्चन था, बहुत सारे पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं। तो सिस्टमेटिकली एक एक पार्ट को हम लेकर के चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चंस में हमने देखा था कि हमें ये गिवन था सबसे पहले प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश। तो कॉन्सेप्ट यहाँ था कि बैटरी को चूंकि हटा लिया गया है तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा, तो जितना प्रारंभिक आवेश था वही अंतिम आवेश था।
प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर, चूंकि आवेश समान है तो Q बराबर C1 V1 बराबर C2 V2 यूज़ किया। अंतिम ऊर्जा तो हाफ C2 V2 स्क्वायर, और ऊर्जा ह्रास यानी प्रारंभिक ऊर्जा जो थी संचित और बाद में संचित ऊर्जा, उन दोनों का डिफरेंस निकाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर होते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे करके एक एक पार्ट को हम हल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक प्रॉब्लम्स दूर करिए। कमेंट सेक्शन में जा कर के कॉम्प्लीमेंट या फीडबैक जो भी आपका है वो ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक्स।